अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके सामने आए हैं। हम 9th क्लास चैप्टर नंबर 2 उसका डिस्कस कर रहे थे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने उसकी रिलेटिव एटॉमिक मास को के बारे में पढ़ा था। उसको फाइंड आउट किस तरह करते हैं, उसकी कैलकुलेशन के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है वो हमने देखा था। आज की हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि हम एक्सरसाइज की इसके एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे, इसके शॉर्ट क्वेश्चंस को हम देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले एमसीक्यूज़ क्या है उसको देखने से पहले आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। देखिए, हमारे पास पहला एमसीक्यूज़ क्या है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेटेड एट द मोस्ट इन द थर्ड शेल ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। थर्ड शेल हमारे पास कौन सा है। अगर हम फर्स्ट देखें तो के होता है, तो सेकेंड एल, थर्ड एम और फोर्थ एन। तो एन वाला थर्ड शेल की वो बात कर रहे हैं, तो एम वाले शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 18। तो हम इसके ऊपर टिक कर देंगे 18। What information was obtained from discharge tube experiment? डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से हमें क्या फाइंड आउट हुआ था, तो वो ये है कि इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स वर डिस्कवर्ड। हमने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से हमने इलेक्ट्रॉन्स को और प्रोटॉन्स को डिस्कवर किया था। हमने ये आपको डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला टॉपिक आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वहाँ पे डिटेल मैंने डिस्चार्ज ट्यूब वाले एक्सपेरिमेंट को डिस्कस किया है, तो वहाँ से देख सकते हैं। मैं प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगी। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स हमने वहाँ से डिस्कवर किए थे। नेक्स्ट देखें एमसीक्यूज़ हमारे पास क्या है। Why have isotopes not been shown in the periodic table? आइसोटॉप्स को पीरियोडिक टेबल में क्यों शो नहीं किया गया। All the isotopes have same atomic number, क्योंकि तमाम आइसोटॉप्स हैं उनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है। So there is no need to give them separate places, तो उसको अलग से कुछ सेपरेट प्लेस देने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, सबका सेम होता है। नेक्स्ट देखिए, विच पार्टिकल इज़ प्रेजेंट इन डिफरेंट नंबर इन द आइसोटॉप्स। कौन सी चीज़ है, कौन सा पार्टिकल है जिसके जो डिफ़र करता है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स या बोथ न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो जो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स हैं वो हर एटम में क्या करते हैं, डिफ़र करते हैं। ये तो इसको टिक करेंगे। इसके बाद देखिए, इन ईच आइसोटॉप ऑफ ऑक्सीजन देयर आर इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इनमें से कौन सा आइसोटॉप है जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन सेम होंगे, तो वो ऑक्सीजन 16 है। जबकि ऑक्सीजन 17 में नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन डिफ़र कर जाते हैं और ऑक्सीजन 18 में भी नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन डिफ़र कर जाते हैं। उसके बाद देखिए, व्हाट विल बी द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन गिवन द अबंडेंस इन 2 आइसोटॉप्स। उसने 2 आइसोटॉप दिए, नाइट्रोजन 14, नाइट्रोजन 15, और दोनों की क्या दे दी है, अबंडेंस दे दी है। तो हम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, M1P1 प्लस M2P2 डिवाइडेड बाय 100। M1 की जगह हम 14 लगाएंगे, P1 की जगह पे हम उसकी अबंडेंस लगा देंगे 99.64। सेम इसी तरह दरमियान में प्लस M2 की जगह पे 15 और P2 की जगह पे 0.35 इसकी अबंडेंस लगा देंगे। अब दोनों का जब हम सोल्व करेंगे उसके बाद 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा बी, ऑप्शन बी, 14.0021। उस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। उसके बाद देखिए, हाउ इज़, यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ होता है, ये वाला, इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे आप इस एमसीक्यूज़ के लिए, तो आपका आंसर इजीली आ जाएगा। उसके बाद देखिए, हाउ इज़ रेडियो कार्बन डेटिंग यूजफुल फॉर आर्कियोलॉजिस्ट। इट हेल्प्स डिटरमिन द एज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ये क्या करता है, एज को फाइंड आउट करने में हमें, ऑप्शन ए इसका आंसर है, एज को फाइंड आउट करने में हमें हेल्प करता है। व्हाट डज कीप द पार्टिकल प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इंटैक्ट। पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल्स क्यों एक जगह पर टिक के रहते हैं, तो वो इस वजह से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से। ऑप्शन ए इसका आंसर है। उसके बाद देखें, हाउ डू इलेक्ट्रॉन्स कीप देमसेल्फ अवे फ्रॉम द ऑपोजिटली चार्ज न्यूक्लियस बाय रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। किस तरह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस से दूर रहते हैं, हालांकि वहाँ पे पॉजिटिव पार्टिकल मौजूद हैं, तो उनको तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना चाहिए, तो वो किस तरह से दूर रहते हैं, तो वो इस वजह से क्योंकि वो अपने ही शेल में न्यूक्लियस के गिर्द घूमते रहते हैं फिक्स्ड एनर्जी में, फिक्स्ड ऑर्बिट में। तो ये क्या, इसकी वजह से क्या होता है कि वो अपनी जगह पे फिक्स रहते हैं। इसके बाद देखिए, रेडियम कंसिस्ट ऑफ 2 आइसोटॉप। इस तरह से रेडियम के रुबिडियम के भी 2 आइसोटॉप उसने दे दिए। द परसेंटेज ऑफ लाइटेस्ट आइसोटॉप की परसेंटेज भी दे दी है, और उसके बाद रिलेटिव एटॉमिक मास भी दे दिया। इसमें उसने हैवियर आइसोटॉप की क्या है, अबंडेंस नहीं दी, तो हमने
वो निकालनी है। तो सेम वही फॉर्मूला यूज़ होगा, m1p1 प्लस m2p2 ओवर 100। इधर मैथ्स यूज़ होगा, तो हम इधर मैथ्स की वैल्यू लगा देंगे, m1 की भी लगा देंगे, p1 की भी लगा देंगे, m2 की भी लगा देंगे। सिर्फ p2 की हम यहाँ पे वैल्यू नहीं लगाएंगे क्योंकि वो हमारे पास नहीं है। और सेम इस एग्जांपल की तरह ये वाला इस एग्जांपल की तरह ये MCQ सोल्व होगा, जिसमें उसने एक P2 नहीं दिया हुआ, बाकी सब उसने दिए हैं। ये चीज़ें हम उसको इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो उसका आंसर फिर आता है 27.8%। तो ये थे आपके वो MCQs। तो आप नेक्स्ट हम इसके शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। Why is it said that almost all the mass of an atom is concentrated in its nucleus? ये किस तरह से जो किसी भी एटम का टोटल मैस है वो उसके न्यूक्लियस में क्यों पाया जाता है, ये क्यों ऐसा क्यों होता है? तो उसका आंसर है बिकॉज द न्यूक्लियस कंटेन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। क्या है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स भी होते हैं, न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, विच आर वेरी हैवी इलेक्ट्रॉन्स, जो कि हैं बहुत ही हैवी होते हैं दोनों इलेक्ट्रॉन्स, विच आर वेरी हैवी, जो कि दोनों ही हैवी होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी लाइट एंड निग्लिजिबल मैस। इनकी कंपैरिजन में जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत लाइट वेट होता है और उसका मैस निग्लिजिबल होता है, यानी ना होने के बराबर। सो ऑलमोस्ट ऑल मैस ऑफ एटम इज़ इन न्यूक्लियस। इसी वजह से उसका तमाम का तमाम जो मैस है वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। ठीक है, इसी तरह से उसका सेकंड क्वेश्चन है व्हाई आर द एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। एलिमेंट एक दूसरे से डिफर क्यों करते हैं? उसका आंसर देखें, एलिमेंट्स आर डिफरेंट, एलिमेंट्स डिफरेंट होते हैं बिकॉज दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होता है कि हर एक के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफरेंट होते हैं, जिसकी वजह से एलिमेंट भी क्या होता है, डिफर कर जाता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, एटॉमिक मास के इक्वल होता है, यानी एटॉमिक नंबर के। एटॉमिक नंबर ही एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के होते हैं ना। तो डिफरेंट एटॉमिक नंबर मींस डिफरेंट एलिमेंट, यानी एटॉमिक नंबर डिफर करेगा मतलब प्रोटॉन्स नंबर डिफर कर रहे हैं, प्रोटॉन्स नंबर डिफर करेंगे तो एलिमेंट भी क्या होगा, डिफर कर जाएगा। इसी तरह से हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन बिस्मथ। इस बिस्मथ का ये आइसोटोप है, इसमें इसने नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स पूछे हैं। तो देखिए बिस्मथ जो है उसका जो नीचे ये एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 83, और जो ऊपर है वो एटॉमिक मास होता है। नीचे हमेशा एटॉमिक नंबर होता है, मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बताया हुआ है, और ऊपर क्या होता है, हमेशा उसका एटॉमिक मास लिखा होता है। तो क्या होता है कि हमने इस एटॉमिक नंबर और इस एटॉमिक मास को यूज़ करते हुए नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं। तो देखिए इसको फॉर्मूला, न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, यानी हमने एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। तो देखिए A माइनस C, 210 में से हमने माइनस कर देना है 83 को, तो 137 हमारे पास आ जाएगा आंसर, जो कि नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स के बराबर होता है। फोर्थ क्वेश्चन देखें, वाई ट्रीटियम इज़ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ट्रीटियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्यों है, ट्रीटियम को हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्यों कहते हैं? तो इसका आंसर देखें, बिकॉज इट्स न्यूक्लियस इज़ अनस्टेबल, क्योंकि उसका न्यूक्लियस क्या होता है, अनस्टेबल होता है। इट हैज़ 1 प्रोटॉन, उसके अंदर 1 प्रोटॉन होता है, एंड 2 न्यूट्रॉन्स, और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। टू बिकम स्टेबल, उसको स्टेबल होने के लिए क्या करना पड़ता है, इट एमिट्स बीटा रेडिएशंस, क्या करना पड़ता है उसको, बीटा रेडिएशंस एमिट करनी पड़ती हैं, एंड चेंजेस इट इनटू हीलियम, और हीलियम में वो चेंज हो जाता है। इसी तरह से फिफ्थ क्वेश्चन है, हाउ कैन एन एटम ऑब्जॉर्ब एंड इवॉल्व एनर्जी। एटम किस टाइम एनर्जी ऑब्जॉर्व करता है, किस टाइम इवॉल्व करता है? तो देखिए व्हेन एन इलेक्ट्रॉन, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जंप करता है फ्रॉम लोअर टू हायर शेल, मतलब कि नीचे वाले शेल से अगर किसी इलेक्ट्रॉन ने ऊपर वाले शेल में जाना है तो वो एनर्जी ऑब्जॉर्व करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि नीचे वाले शेल की एनर्जी कम होती है, ऊपर वाले की ज़्यादा होती है। ऊपर जाने के लिए उसको मज़ीद एनर्जी को ऑब्जॉर्व करना पड़ता है। तो ये देखिए इट एब्जॉर्ब एनर्जी, सेम ऑपोजिट में जो ऑपोजिशन में इसका आंसर है कि अगर ऊपर वाले शेल से नीचे वाले में आना है तो देन वो एनर्जी रिलीज़ करेगा, क्योंकि ऊपर वाले शेल की ज़्यादा है, नीचे वाले की कम है। नीचे वाले में आने के लिए उसको अपनी कुछ एनर्जी रिलीज़ करनी पड़ेगी। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम हायर शेल टू लोअर शेल, इट एमिट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट। यहाँ तक ये थे इसके शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके कंस्ट्रक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तब तक के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।